नमस्कार, मैं हूं आशुतोष एजेंडा में आज बात करेंगे बिहार में मिड डे मील यानी स्कूल में मिलने वाला दोपहर का खाना खाकर मरे बच्चों की। मंगलवार को हुए इस हादसे में अब तक कुल 23 बच्चों की मौत हो चुकी है। यह आंकड़ा अभी और भी बढ़ सकता है। हादसे के बाद जागी सरकार ने कई तरह के एहतियाती कदम उठाने का ऐलान किया है, लेकिन नेता इस हादसे पर भी राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे हैं। राज्य के शिक्षा मंत्री ने तो इशारों में इसे आरजेडी नेता की साजिश तक करार दे दिया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि मिड डे मील योजना अपने मकसद में कितनी कामयाब है। जड़ों तक भ्रष्टाचार के शिकार इस देश में भूखे छात्रों को भोजन देने में ईमानदारी की उम्मीद किससे की जाए, ये बड़ा सवाल है। मिड डे मील की थाली मासूमों के लिए मौत की खबर बनकर आई। मंगलवार की दोपहर बाद बिहार के छपरा में बच्चों को जो खाना परोसा गया वो जहरीला था। अब तक की जांच में यह बात साफ हो गई कि यह खाना जहरीले तेल में बना था। खाना बनाने वाली महिला ने तेल के रंग पर ऐतराज भी जताया, मगर किसी ने कान तक न दिया। हड़कंप तब मचा जब मासूम एक एक कर मौत के मुंह में जाने लगे। और अब खबर मिली है कि केंद्र ने बिहार को मिड डे मील की खराब क्वालिटी पर चेतावनी भी दी थी। छपरा उन जिलों में एक है जहां खराब खाने की शिकायत थी। It's an unfortunate incident that has happened, but that should not deter us from ensuring that it does not recur in the future, and we should work hard towards implementing it in a better manner. बहरहाल हादसे के बाद जागी बिहार सरकार ने आदेश दिया है कि अब बगैर प्रिंसिपल के चखे खाना नहीं बांटा जाएगा। बिहार के लगभग 2200 स्कूलों में दोपहर का खाना बनना बंद है। उधर इस मामले में सियासत भी शुरू हो गई। राज्य के शिक्षा मंत्री ने इस मामले में साजिश की ओर इशारा किया है। उनका आरोप है कि घटना के बाद से फरार प्रिंसिपल एक आरजेडी नेता की पत्नी है, लेकिन बिना जांचे परखे दिए गए इस बयान की जमकर आलोचना हो रही है। यही नहीं, इस मामले में नीतीश की चुप्पी पर भी सवाल उठ रहे हैं। मुख्यमंत्री आवास में मैं चुनौती के साथ कह रहा हूं कि अभी तक गठित कमेटी का रिपोर्ट नहीं, तो फिर इन कमेटी को बनाने का औचित्य क्या था? या तो इस सारे कमेटियों को कह दें कि कमेटी बनाने की जरूरत नहीं है, या मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री माफी मांगे कि ये गलत बयानी हुआ है, डाइवर्ट करने के लिए हुआ है, ये किसके इशारे पर हुआ। नीतीश कुमार को इस्तीफा करना चाहिए और घटना की जांच हाईकोर्ट के सिटिंग जज से करानी चाहिए। और जो मृतक परिवार हैं 2 लाख रुपया देना, हालांकि मजाक है उनके साथ में, उनके एक लिए 1 करोड़ रुपया भी कुछ नहीं है, लेकिन कम से कम 20 लाख रुपया मुआवजा और उनके परिवार के लोगों को नौकरी देनी चाहिए और सरकार को बिहार की जनता से माफी मांगनी चाहिए। जाहिर है राजनीति तो हर मामले में होती है, लेकिन सवाल लापरवाही का है, सवाल मासूमों की जिंदगी से खिलवाड़ का है, सवाल देश के भविष्य का है। छपरा की घटना न पहली है न अकेली। अगर इस घटना के बाद भी तमाम मामले सामने आ रहे हैं तो ये चिंताजनक है। ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7। और इस मसले में योजना के 5 सवाल हैं। पहला सवाल है, आखिर मिड डे मील योजना में बार बार शिकायत क्यों आती है? क्योंकि मसला सिर्फ बिहार का नहीं बल्कि देश के दूसरे इलाकों में भी इसी तरीके की शिकायत आती है। बच्चों को खाना देकर ही जिम्मेदारी क्या खत्म हो जाती है? तीसरा सवाल, खाने की क्वालिटी अच्छी है ये तय करने की जिम्मेदारी किसकी है? और अगर खाना बच्चों को पोषण नहीं दे रहा है तो योजना किस काम की? और आखिरी सवाल, मिड डे मील के साथ खिलवाड़ के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार नहीं है क्या? और इस पर इतनी राजनीति क्यों की जा रही है? कुछ महत्वपूर्ण सवाल है। हम आपको बता दें कि इन तमाम मसलों में चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं इस वक्त TSR सुब्रमण्यम साहब, जो पूर्व कैबिनेट सचिव हैं। साथ ही हमारे साथ हैं KC त्यागी, जनता दल यूनाइटेड के नेता। हमारे साथ हैं आलोक मेहता, जो पटना से हमारे साथ हैं, आरजेडी के नेता, और राजीव प्रताप रूडी बीजेपी के नेता, और हरीश रावत कांग्रेस के नेता थोड़ी देर बाद हमारे साथ जुड़ेंगे। सुब्रमण्यम जी, ये जो कुछ भी आपने देखा, इसके लिए आप किसे जिम्मेदार मानते हैं? देखिए, पहले मिड डे मील की प्रोग्राम की सवाल है जी, वो तो बहुत महत्वपूर्ण है जी। इतनी गरीबतम देश इंडिया है, सारी दुनिया में बॉटम 10% की कंट्रीज में गरीब में आता है। कल ही रिपोर्ट आया है कि 1/3 में एक गरीब भारत में है। तो इतनी खराब हालत है। तो यहां बच्चों का और हमारा बच्चे ही हमारी मैक्सिमम पॉपुलेशन है, तो उनको मिड डे मील देना जरूरी है। एक ही छोटी बात बताऊं कि 30-40 साल पहले तमिलनाडु में मिड डे मील स्कीम शुरू हुआ। कई पंडित कहते हैं कि वही 30-40 साल पहले वाला प्रोग्राम की वजह से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का
क्योंकि ब्रेन डेवलपमेंट, हर किस्म की डेवलपमेंट वगैरह अच्छा होता है, तो प्रोग्राम बहुत अनिवार्य है, वो होना ही है, उसको रोकने का सवाल नहीं है। केवल इतना है, आप कहीं भी थाने चले जाइए, कहीं ब्लॉक चले जाइए और कहीं छोटे अस्पताल चले जाइए, हालत इतनी बिगड़ी हुई है हर जगह पे, तहसील में चले जाइए, क्योंकि हमारी इंप्लीमेंटेशन बिगड़ चुका है और पूरा हमारी फील्ड मशीनरी बिगड़ चुका है और हमारा डिस्ट्रिक्ट मशीनरी बिगड़ चुका है, पॉलिटिसाइज हो गया है, करप्ट हो गया है। यह तो केवल बिहार की बात नहीं है, 19-20 के सवाल है। तो अभी तो आपको हर जगह पे प्रोग्राम का इंप्रूवमेंट करना जरूरी है, इंप्लीमेंटेशन को बढ़ाने का जरूरी है, करप्शन रुकवाने की जरूरी है। आज तक मैं देख रहा हूं न दिल्ली में न स्टेट्स में इन चीजों में किसी का तवज्जो नहीं है। केवल जब ये हो जाता है तो तुरंत मामला को छोड़ के उसमें पॉलिटिक्स में आ जाते हैं। पॉलिटिक्स इस पूरे मसले पर। तो आप कैबिनेट सेक्रेटरी हैं, क्या आपको लगता है कि इसको इंप्लीमेंट करने में इतनी दिक्कत पैदा हो रही है? दिक्कत होनी नहीं चाहिए, इतनी दिक्कत होती है? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये तो प्रोग्राम है, पैसा है, सिस्टम है, आपकी सुपरवाइजरी मशीनरी, इंप्लीमेंटेशन मशीनरी बिगड़ चुकी है, उसका ठोस ठीक करना जरूरी है। आप देखिए, कोई लोकल आदमी का टच किया, वहां की एमएलए, वहां की पॉलिटिशियन घुस जाएगा, जो डीएम उनको बदलने के लिए कोशिश करेगा वो तुरंत ट्रांसफर हो जाएगा और उसमें से कट लिया जाएगा। उससे कैसे लोकल हालत हुई है, तो इसको केवल किसी को ब्लेम करने की जरूरत नहीं है। हमारी गवर्नेंस सिस्टम को परिवर्तन करना अनिवार्य है। बिल्कुल। इस पूरे मसले जो बात सुब्रमण्यम जी उठा रहे हैं, ये एक अच्छी योजना है, बड़ी योजना है, प्रॉब्लम इसके इंप्लीमेंटेशन में है। राजीव प्रताप रूडी जी, जब प्रॉब्लम इंप्लीमेंटेशन के लेवल पे है, ऐसा लगता है कि आपके पार्टी के तमाम नेता हैं, गिरिराज सिंह हैं या कुछ और नेता हैं, अचानक उन्होंने फरमान जारी कर दिया कि भाई ये जो हालत हो गई है वो हालत आरजेडी के जमाने से भी बदतर हालत हो गई है। 7 साल तक आप लोग सरकार के अंदर रहे हैं और अगर ये कोई पहला मामला नहीं है, क्या इस पूरे मसले पर आप लोग राजनीति कर रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि इस घटना को किस रूप से आप देखना चाह रहे हैं। जी। अगर आप इस घटना को पूरे परिस्थिति के साथ, इस पूरे देश के परिस्थिति और जो 12,000 करोड़ मिड डे मील में खर्च होता है उस पूरे विषय को लेकर चलना चाहते हैं तो उसका विमर्श का स्वरूप दूसरा होगा। क्या इस घटना में, जिसमें 23 बच्चे मरे, और हमारी ये छपरा जिला का घटना है जहां मैं स्वयं वहां उपस्थित था, दिल्ली में सूचना मिलने के बाद मैं 4-5 घंटे के भीतर पहुंच गया। मेरा सिर्फ ये कहना है कि दुर्घटना तो कहीं भी हो सकती है और अगर किसी कारण से आदमी, किसी ने पॉइजन ही कर दिया हो, एडल्ट्रेशन हो, सवाल ये उठता है कि जो 23 बच्चे मरे उसमें 17 बच्चे छपरा पहुंचते पहुंचते मरे और बाकी 5 पटना पहुंचते पहुंचते मरे। हमारा ये नहीं कहना है कि भाई घटना जिसकी जांच हो, पता चले, एक्सीडेंट हो सकता है, दुर्घटना हो सकता है, लेकिन यदि इन बच्चों को पटना 80 किलोमीटर, और पटना के पीएमसीएच के डॉक्टरों ने कहा कि अगर इन्हें पटना सही समय पर पहुंचा दिया जाता, इवैक्यूएशन करा दिया जाता, तो शायद इसमें अधिकांश बच्चे बच जाते। उसमें सबसे बड़ी सवाल यह है कि बिहार के मुख्यमंत्री को इस घटना की सूचना होने के बाद सबसे पहले उन्होंने क्या काम किया कि बैठक करके ये तय किया कि इन सबको मुआवजा देना है। अभी ये तय नहीं हुआ था कि 10 बच्चे मरे हैं, 15 मरे हैं, 20 मरे हैं, अभी बच्चे मर रहे थे, उन्होंने घोषणा कर दी मुआवजा का। अगर सरकार तत्परता से, और बिहार के मुख्यमंत्री जिनको जानकारी थी, तत्परता से अगर पटना से भी गाड़ी भेज के मंगा लेते तो वो 3 घंटे में वो सब बच्चे पटना। रूडी जी, समस्या जो बात आप कह रहे हैं, मेरा सवाल सिर्फ आपसे इतना है कि जो बात आप कह रहे हैं, जो बात जिस ओर इशारा कर रहे हैं, लेकिन आपकी पार्टी के लोग तो इस तरीके से बर्ताव बिहार के अंदर करें जैसे लग रहा है कि अचानक जो नीतीश कुमार की सरकार है उसका प्रशासन पूरी तरीके से फेल कर गया है, आरजेडी से भी खराब हालत पैदा हो गई है। सुब्रमण्यम जी जो है वो कैबिनेट सचिव रह चुके, उनका कहना है ये इंप्लीमेंटेशन की प्रॉब्लम। क्या ये इंप्लीमेंटेशन पिछले 10 दिन के अंदर खराब हो गया जब आपकी पार्टी सरकार के अंदर नहीं है, या ये समस्या एक है जिसको पूरी तरीके से देखने की जरूरत है? देखिए, आप सवाल जो कर रहे हैं निश्चित रूप से इंप्लीमेंटेशन का तो एक बड़ा सवाल उठता है जी। और कहीं ना कहीं जब सरकार का इकबाल खत्म हो जाए, आज जब से भारतीय जनता पार्टी बिहार में अलग हुई है, ऐसा लोगों का मानना है और पॉलिटिकल वर्कर्स को ऐसा लगने लगा और स्वयं नीतीश कुमार जी को ऐसा लगना है कि शासन उनके हाथ से बाहर जा रहा है, क्योंकि तरह तरह की कभी कहीं गोलियां चल रही हैं, कहीं पथराव हो रहा है, कहीं और
तो अचानक ऐसा क्या हुआ है कि जब से माननीय नीतीश कुमार जी के हाथ में शासन गया है, अचानक सब कुछ धराशायी होता हुआ दिख रहा है। तो इसी कारण से पॉलिटिकल वर्कर ये कहते हैं कि भाई उनके कारण हो रहा है। कल इतनी स्थिति खराब नहीं थी, आज पूरा बिहार नीतीश कुमार जी के खिलाफ खड़ा होकर क्यों बोल रहा है कि अभी नक्सली हमले हो रहे हैं बुरी तरह से? क्योंकि उनका राजनीतिक एजेंडा जो बिहार में सेट था वो चरमरा गया है और वो अभी शासन के प्रति कम। रूडी जी, आपकी बात से फिर ये ध्वनि जाती है कि आपके सरकार से हटते ही वहां पे सारा प्रशासन चरमरा गया, सब कुछ गड़बड़ हो गया और अचानक अगर आप सरकार में थे तो सब कुछ अच्छा था। आपके कहने का मतलब ये कि जब आप लोग शासन के अंदर थे तो वहां पे इस तरीके से मिड डे मील में किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं थी, वहां पे नक्सलियों की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वहां आतंकवाद की कोई समस्या नहीं थी। ये पिछले 7-8 साल के अंदर, 7-8 महीने के अंदर ही समाप्त करे, 7-8 दिन के अंदर ही गड़बड़ हुआ। कहीं ना कहीं आप लोग भी तो उसको पॉलिटिसाइज कर रहे हैं, राजनीतिक खेल खेल रहे हैं आप लोग। नहीं देखिए, शासन में जो व्यक्ति रहेगा और जो शासन में बने रहने के लिए हर कुकर्म करेगा और शासन में बने रहने के लिए अपने अभिमान को आगे बढ़ाएगा, तो निश्चित रूप से बाकी आज इस राजनीतिक परिस्थिति में 17 साल से आपके साथ रहे हैं, इसी अभिमान के साथ 17 साल से आपके साथ रहे, आपने सिर पे बिठा के रखा था उनको। 17 साल से आप लोग साथ रहे और आपने सिर पे बिठा के रखा उनको इसी अभिमान के साथ। अचानक क्या बदलाव आ गया? नहीं देखिए, वो बात बिल्कुल अब हम अलग हैं और हमारा ऐसा मानना है कि जब तक हम उनके साथ शासन में थे, भारतीय जनता पार्टी का एक दबाव था सरकार पर, एक इकबाल था सरकार पर। आज नीतीश कुमार जब वो स्वयं का सरकार चला रहे हैं तो वो अफसरों में भी संवाद जाता है, कार्यकर्ताओं में भी संवाद जाता है कि आज वो जोड़ तोड़ की राजनीति में ज्यादा रुचि रखते हैं। उनको बिहार में क्या हो रहा है उससे कोई मतलब बहुत लेना देना नहीं है और ये मैसेज बिहार भर के सामान्य लोगों में चला गया है, पॉलिटिकल वर्कर्स में चला गया है। हम साथ में थे, अगर कसूर होता उस समय तो हम उस कसूर को स्वीकारते, लेकिन आज जिस प्रकार से बिहार के मुख्यमंत्री 5 किलोमीटर मशरक तो छोड़ दीजिए, छपरा तो छोड़ दीजिए, अपने घर से निकल के 5 किलोमीटर की दूरी पर, 4 किलोमीटर पर अस्पताल है जहां आज भी 23 बच्चे भर्ती हैं, वहां जाना भी उचित नहीं समझा। वो मुआवजा घोषणा करके अपनी जिम्मेवारी से हाथ फेर लेना चाहते थे। ये ऐसा अगर शासन कोई चला रहा है तो निश्चित रूप से पॉलिटिकल कार्यकर्ता बिहार के इस सवाल को उठाएंगे और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इन विषयों को उठाया। सुब्रमण्यम जी, क्या जो बात राजीव प्रताप रूडी जी कह रहे हैं, हम माफ करेगा, हम इस वक्त दरअसल दिल्ली के अंदर हमारे केसी त्यागी जो जेडीयू के नेता हैं उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बारिश की वजह से हम उनसे संपर्क नहीं कर पा रहे। उनसे लगातार हमारी कोशिश बनी हुई है उनसे संपर्क कर सके और इस बातचीत को आगे बढ़ा। लेकिन जो बात राजीव प्रताप रूडी, क्या एडमिनिस्ट्रेशन एक हफ्ते के अंदर खत्म हो जाता है या ये इसमें पूरी तरीके से राजनीति होती है? मैं इसमें कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन एक पॉइंट करेक्ट कह रहे हैं, हर एडमिनिस्ट्रेशन इकबाल से चलता है। ये नहीं है कि चीफ मिनिस्टर या कोई मिनिस्टर या चीफ सेक्रेटरी हर गांव में, हर डिस्ट्रिक्ट में हर वक्त मौजूद रहे। इकबाल से काफी यह है कि क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा, वो बात सही है। लेकिन यह भी कहना जरूरी है कि आज ही खबर आई है कम से कम 15 जगह सारी देश में, मतलब प्रोग्राम हो सकता है बिहार में थोड़ा बाकी जगह से खराब हो, ये भी शायद ना हो, लेकिन ये प्रोग्राम सारी भारत की बात है, ये केवल बिहार की बात नहीं है, हर जगह की बात है। हर जगह की बात है, हर जगह की इंप्लीमेंटेशन फील्ड लेवल में बिगड़ चुका है। 19-20 की फर्क है। बट एक कैबिनेट सेक्रेटरी होने के नाते क्या आपको नहीं लगता कि अचानक एडमिनिस्ट्रेशन चरमरा जाता है? 17 साल से आप साथ थे तब तो नहीं चरमराया, अचानक चरमरा गया सारी। मैं कमेंट नहीं करूंगा, आप कमेंट। मैं किसी पॉलिटिकल बात में कमेंट नहीं करूंगा। मैं पॉलिटिक्स के बारे में बात नहीं कर, मैं जनरल एडमिनिस्ट्रेशन। ये तो आपका क्वेश्चन पॉलिटिकली लोडेड क्वेश्चन है, इसमें मैं उत्तर नहीं देने। बिल्कुल। आलोक मेहता जी, आप आरजेडी से हैं, एक तरीके से इशारों में कहा गया कि भाई आरजेडी के लोग इसमें इन्वॉल्व है, क्या सच है ये बिल्कुल ही मेन इशू से डाइवर्ट करने की कोशिश है जनता का अटेंशन, और इस इशू को डाइल्यूट करने का प्रयास इस सरकार का है। और मैं निश्चित रूप से कहना चाहूंगा कि यह गड़बड़ी कोई 5 दिन और 10 दिन और 1 महीने की नहीं है। इस सरकार में वो पहले से भी भारतीय जनता पार्टी भी शामिल थी, गड़बड़ी पहले से थी, वो अब सारी गड़बड़ियां फ्लोर पर आ रही हैं और सरकार अपनी विफलताओं को छिपाने के और जिम्मेवारियों से मुंह मोड़ने के, एस्केप करने के तमाम तरीके ढूंढ रही है। जब छपरा में यह घटना घटी तो सरकार जो मर रहे बच्चे थे उनको बचाने में एफर्ट ज्यादा लगाने के बजाय पॉलिटिकल कनेक्शंस खोजने की होड़ में लगी थी। और उसके जो शिक्षा मंत्री थे वो मैंने
टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन टीम अभी काम भी नहीं शुरू की थी कि पॉलिटिकल इन्वेस्टिगेशन टीम अपना रिपोर्ट ला के प्रेस के सामने रिलीज कर दी। तो ये क्या ये राजनीतिकरण नहीं है मुद्दे का, ये तो भटकाने की कोशिश है। यदि आरजेडी का भी कोई वर्कर या उसका कोई संबंधी रहा हो तो वो तो सरकारी पदाधिकारी है। कि सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि चेक और ये क्वालिटी चेक और निगरानी। आलोक जी, क्या ये स्थानीय सरकार की क्या ये भ्रष्टाचार का मसला नहीं है कि आपकी पार्टी के बड़े नेता वही इसके डिस्ट्रीब्यूटर है जहां पर उनकी पत्नी प्रिंसिपल है? भ्रष्टाचार भी तो एक मुद्दा है ना इसके अंदर, इनएफिशिएंसी, करप्शन भी तो एक मुद्दा है कि नहीं मुद्दा? ठीक है, पीके शाही ने काम नहीं किया, बिहार की सरकार ने काम नहीं किया, लेकिन जो प्रिंसिपल है और उस स्कूल के प्रिंसिपल है और डिस्ट्रीब्यूशन उन्हीं के पति कर रहे हैं, ये भ्रष्टाचार का मसला नहीं है क्या? उसकी आलोचना नहीं होनी चाहिए? मैं आपको, ये तो सरकार की निगरानी का फेल्योर है ना। वो प्रिंसिपल जो है सरकारी पदाधिकारी है, चाहे किसी भी, बिहार इतना पॉलिटिकली कॉन्शियस जगह है कि हाँ हर दूसरा तीसरा व्यक्ति किसी न किसी पार्टी से एफिलिएटेड है। वो महिला नहीं है एफिलिएटेड, उसका पति क्या कोई संबंधी किसी राजनेता से जुड़ा हुआ हो या किसी पार्टी से एफिलिएटेड हो, तो मैं नहीं समझता कि ये कहीं भी इनके इन्वेस्टिगेशन में मैंने हडल डाल रहा है। आपकी इन्वेस्टिगेशन शुरू भी नहीं किया। आपकी पार्टी ने क्या अपने कार्यकर्ता से पूछने की जहमत उठाई कि भाई तुमने ऐसा क्यों करवाया, तुम्हारी पत्नी के स्कूल में क्यों चल रहा था? क्या आपने जहमत उठाई पूछने की? क्या पार्टी ने पूछा, सवाल जवाब किया उनसे? इनका ये जो जेडीयू का जो पॉलिटिकल इन्वेस्टिगेशन टीम है वो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन टीम से ज्यादा पेनिट्रेट करके देखने की कोशिश कर रहा है। आपके पार्टी ने क्या सवाल जवाब किया अपने नेता से? जहां से खाना आ रहा था, जहां से अनाज आ रहा था, क्या उस आदमी से आपकी पार्टी ने पूछताछ करने की जहमत उठाई? ये एक जनहित की योजना है जिसको शुरू कराने में राष्ट्रीय जनता दल का भी हाथ रहा है। सर, हमें बताइए कि इन्वेस्टिगेशन मेरा सवाल पर है, क्या आपकी पार्टी ने उस शख्स से पूछताछ करने की जहमत उठाई या नहीं उठाई? नहीं, ये हम किसी जनता दल यूनाइटेड के इंफॉर्मेशन पर हम किसी से पूछताछ क्यों करेंगे? हमें मालूम नहीं है कि हमारी पार्टी के उसके कोई रिलेटिव हमारी पार्टी के। 23 बच्चे मर गए, 23 बच्चे मर गए जहां से खाने की सप्लाई हुई, जहां से खाने की सप्लाई, उसके बारे में आरोप है कि वो आरजेडी के कार्यकर्ता है। आपकी पार्टी ने जहमत नहीं उठाई उनसे पूछताछ करें कि भाई तुम्हारे यहां से सामान गया, क्या गड़बड़ी? हमारी पार्टी की टीम हमारी पार्टी की टीम प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र पूर्वेदी के नेतृत्व में वहां गई है, इन्वेस्टिगेशन करने गई है। मैं इन्वेस्टिगेशन के बारे में नहीं कर रहा हूं भाई, जो बुनियादी जो प्राथमिक सूचना मिल रही है उस सूचना के आधार पे आपकी पार्टी की भी नैतिक जिम्मेदारी है कि भाई तुम्हारे यहां से सामान गया है, तुमने क्या किया? पूछताछ की, उससे सवाल जवाब किया। हम नहीं कहते वो आदमी जिम्मेदार है, मैं नहीं कहता वो जिम्मेदार, लेकिन ये बुनियादी जिम्मेदारी तो है ना, उससे मुंह कैसे मोड़ सकते हैं आप लोग? नहीं, बुनियादी जिम्मेदारी तो सरकार की है। हमारी पार्टी ने हर स्तर पर जाकर जांच करने का प्रयास किया है प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में, और वो जो करना है करेंगे। लेकिन ये पॉलिटिकल इंफॉर्मेशन और पॉलिटिकल फर्स्ट इंफॉर्मेशन पर हम उनके हिसाब से रिएक्ट नहीं करना चाहते। आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे, और उसी से हमें जवाब मिल जाता है। हमारे साथ केसी त्यागी जुड़ गए हैं जनता दल यूनाइटेड के। दरअसल पानी की बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, इसकी वजह से उनसे हम वीडियो में बातचीत नहीं कर सकते, उनकी तस्वीर हमें नहीं मिली, लेकिन फोन लाइन पे इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। त्यागी जी, इस पूरे मसले पर एक बहुत ही दुखद और शर्मनाक घटना हुई है, 23 बच्चों की जान गई है, और उस पर बजाय इन्वेस्टिगेशन करने के, जो लोग जिम्मेदार हैं उसकी धरपकड़ करने के, आपके पार्टी के नेता इशारों में कह देते हैं कि भाई इसके पीछे आरजेडी के नेताओं की साजिश है। क्या यह राजनीति है? क्या अपनी नैतिक जिम्मेदारी से मुंह मोड़ना है? क्या आप ये मानेंगे कि आपका प्रशासन फेल हुआ है वहां पे? आशुतोष, में जो आपने शुरू में 4 सवाल उठाए थे जी, अपनी बातचीत को वहीं तक सीमित रखूंगा। जो हमारे मित्र भारतीय जनता पार्टी के, जो आरजेडी के हमारे मित्र जो ब्लेम गेम में लगे हैं, मैं उसका हिस्सा फिलहाल नहीं बनना चाहता, क्योंकि कल जो है इसकी रिपोर्ट आ रही है, दूसरा रिपोर्ट आ रही है, जो बच्चे मृत हैं, तो उसके आधार पर तय होगा कि पॉइजन था कि नहीं था। तो तब तक मैं अपनी जुबानी इस विषय में बंद रखना चाहता हूं। नहीं, त्यागी जी, आपकी पार्टी के नेता हैं और वहां के मंत्री हैं, वरिष्ठ मंत्री हैं, सरकार की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस ओर इशारा किया गया है कि ये एक साजिश का हिस्सा है, और इस तरफ इशारा किया गया कि आरजेडी के नेताओं की मिलीभगत हो सकती है। ये जिम्मेदार मंत्री का बयान है। मैं आपका रिएक्शन चाहता हूं उस पर।
आशुतोष, मैं उससे बचना चाहता था, लेकिन अगर आप कह रहे हैं जी, ये जो दुखद घटना हुई जिसके लिए सभी को दुख है, उसमें आधा घंटे बाद ही सारण बंद की कॉल दे दी गई कि नीतीश कुमार का इस्तीफा होना चाहिए, सारण बंद होना चाहिए। सारण उस जगह का नाम है जिले का जहां पर घटना हुई है। उससे पहले 5:34 पे सुबह के टाइम गया में ब्लास्ट हुए और 6:30 बजे एक पार्टी के 1000 कार्यकर्ता नीतीश कुमार जी का इस्तीफा मांगने पहुंच गए। तो मेरा त्यागी जी अभी भी आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। मैं आपसे छोटा सा बुनियादी सा सवाल कर रहा हूं। मामले की जांच पूरी हुई नहीं है, आपके नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ये बयानबाजी, ये राजनीति 4 दिन बाद 5 दिन बाद जब पूरी रिपोर्ट सामने आ जाती तब कहा जाता। वो तो हुआ नहीं। आपकी पार्टी भी तो राजनीति कर रही ना इस मामले को पूरा, बजाय इस पूरे मसले में संवेदनशीलता दिखाई जाती, आपकी पार्टी भी तो राजनीति कर रही ना। आशुतोष जी, मैंने शुरू में कहा ब्लेम गेम का मतलब होता है कि दोनों तरफ से, यानी और आप मैं उससे बचना चाहता हूं। गलती हुई नहीं, मैं कह रहा हूं मैं ब्लेम गेम, मेरे मुंह से क्यों कोई चीज आप अपनी इच्छा की मेरे मुंह से क्यों कहलवाना चाहते हैं? नहीं, आप वरिष्ठ नेता, और मैं चाहूंगा कि आप ऐसे संवेदनशील मसले पर बेलाग बोले और कहें कि हाँ ऐसा बयान नहीं आना चाहिए था। ऐसा आशुतोष, मैं आपके पहले सवालों का जवाब दूं अगर आप मुझे इजाजत दें तो। जी बोलिए। मिड डे मील स्कीम, हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बदनसीब गरीब देश है जहां पे आधी के करीब आबादी गरीबी की सीमा रेखा के नीचे रहती है, जो FAO की रिपोर्ट है और WHO की रिपोर्ट है। सबसे अंधे, कोढ़ी और कुपोषण के शिकार बच्चे पैदा यहां होते हैं। दुष्यंत कुमार ने शायद ठीक ही कहा था कि हमें पता नहीं था, हमें अब पता लगा, इस देश में अब हमारी हुकूमत नहीं रही। तो इन गरीब बच्चों के लिए कुपोषण के लिए भी जो सामान आया उसकी रसोई खराब है, उसमें कीटनाशक चीजें इस्तेमाल की हुई हैं, उसकी क्वालिटी खराब है, उसकी सारी चीज खराब है। यानी कि जो गरीबी रेखा के नीचे लोग रह रहे हैं उन्हें मरने का भी अधिकार जो है इस सिस्टम ये आपकी सरकार की जिम्मेदारी है या नहीं कि स्वच्छ खाना जाए, लोगों को, बच्चों को पोषित खाना मिले? ये आपकी सरकार की जिम्मेदारी है या जिम्मेदारी नहीं है? आशुतोष जी, ये व्यवस्था का दोष है जिसमें जेडीयू से लेकर के, बंगाल से लेकर के, केंद्र की सरकार से लेकर के, भाजपा की सरकार से लेकर, कांग्रेस की सरकार से लेकर समूचा सिस्टम का सिस्टम जो है खराब है, जिसके हम भी हिस्से। सर ये तो चाहते मैं कह रहा हूं आपसे, ये बहुत सरलीकरण है। मैं कह रहा हूं कि आज की तारीख में मैं आपसे सवाल उन 23 बच्चों की मौत के पक्ष पर सवाल कर रहा हूं। आपकी सरकार वहां पे है, आपकी सरकार का इकबाल वहां पे चलता है और आपकी सरकार तो उसकी जिम्मेदारी है या नहीं है? अगर आप ये नहीं कह सकते कि मध्य प्रदेश में भी ये हो रहा, राजस्थान में भी हो रहा, इसलिए यहां हो रहा, इसलिए सब सिस्टम जिम्मेदार। अगर आशुतोष कहीं ना कहीं कमी या ढील ना रही होती तो ये दुर्घटना क्यों होती? मानते हैं ना गलती हुई, मौत क्यों होती? और उसके लोग कहते हैं कि उसके बाद जिस तरीके से सरकार को रिएक्ट करना चाहिए था, जिस तरीके से कदम उठाने चाहिए थे, वो नहीं उठाए गए वहां पे। अभी हमारे पास राजीव प्रताप रूडी जी हैं और उसके साथ साथ आलोक मेहता भी हैं। उन लोगों ने साफ तौर पर कहा कि भाई जो कदम उठने चाहिए नहीं उठाए गए। अभी तक मुख्यमंत्री जी नहीं पहुंचे वहां पे स्पॉट पे। अब फिर मुझे अगर आप प्रवोक करके मुझसे बुलवाना चाहते हैं तो रायपुर में कांग्रेस पार्टी का समूचा नेतृत्व जो है रमन सिंह के मुख्यमंत्री रहते हुए समाप्त हो गया, तो क्या मैं रमन सिंह का इस्तीफा मांगू? नहीं, बहुगुणा जी के रहते हुए नहीं। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुन लीजिए। लेकिन मैं उन लाशों पे राजनीति नहीं कर रहा हूं, ना इनको करनी चाहिए। मेरा ये कहना है हम सब लोग मिलकर के तय करें कि आगे से इस तरह की घटना ना हो, और बिहार में जिस स्तर पर भी ये ढील बरती गई है प्रशासन के लेवल पे उनको सख्त से सख्त सजा मिले, इसके लिए हम सब लोगों को इकट्ठे होकर प्रयास करने चाहिए। और जेडीयू से लेकर के इस देश की दिक्कत क्या है आप हमसे ज्यादा जानते हैं। इस देश की दिक्कत यह है कि यहां के राजनेता कभी एक मंच पर एक साथ बैठ के किसी मसले पर आम राय नहीं बनाते, मौका खोजते ही राजनीति करते। हरीश रावत जी हमारे साथ हैं जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है। हरीश रावत जी, क्या केंद्र सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है इस पूरे मसले पर? क्योंकि यह मसला सिर्फ बिहार का नहीं है। हमने कल भी अपनी रिपोर्ट दिखाई, हमारे संवाददाताओं ने, कुछ जगह पे बहुत अच्छा काम हो रहा है, लेकिन ज्यादातर जगहों पे कहीं छिपकली मिलती है, कहीं चूहे मिलते हैं, कहीं पे मतलब कुछ और चीजें मिलती हैं, कहीं सड़ा हुआ खाना मिलता है। क्या केंद्र सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है? ये केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित एक योजना है जी, जिस पर हम सबको, पूरे देश को अभिमान है कि इतना बड़ा साझा चूल्हा कहीं दुनिया में नहीं है।
और उस नाते इसके इम्प्लीमेंटेशन में निरंतर सुधार हो वो आवश्यक है। हम समय समय पर राज्यों को गाइडलाइंस देते रहते हैं और इस पर एक स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग सिस्टम भी इंट्रोड्यूस किया गया है। इसीलिए कुछ राज्यों में बहुत अच्छा काम हो रहा है, जैसे दिल्ली में बहुत अच्छा काम हो रहा है इसमें, लेकिन कुछ राज्यों में बहुत लापरवाही के साथ हो रहा है, उनको बहुत सुधार करने की जरूरत है। इस घटना से हम सब लोग दुखी हैं, बल्कि मैं अपनी संवेदना राजीव प्रताप रूडी जी के माध्यम से छपरा के उन पीड़ित परिवारों तक पहुंचाना चाहता हूं। और आपने बहुत सही कहा कि इस मसले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, एक खुली बात होनी चाहिए कि कहां कमी रह जा रही है, क्या कारण है कि इस लेयर में जितने लोग सम्मिलित हैं कहीं न कहीं पर कुछ न कुछ कट खोजने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके कारण अनंतो गत्वा जो क्वालिटी ऑफ फूड है, जो हाइजीनिकनेस उसमें मेंटेन की जानी चाहिए, उसको हम मेंटेन नहीं कर पाते। हरीश जी, तो राज्य सरकारों को चाहिए, मैं समझता हूं इसको एक वेकअप कॉल के तौर पर यदि हम लेंगे, हरीश जी, जब ये घटना हुई पे लेंगे तो उसको सुधार करेंगे। जब ये घटना हुई तो केंद्र सरकार से संदेश गया, केंद्र सरकार की तरफ संदेश गया कि हमने अप्रैल के महीने में ही पटना बिहार की सरकार को इस बारे में अलर्ट कर दिया था, और ऐसा लगता है कि अलर्ट करने बाद से आपकी जिम्मेदारी की तीसरी हो गई। क्या ये सही तरीका, या ये देखे कि इंप्लीमेंट हो रहा है या इंप्लीमेंट नहीं हो रहा? आशुतोष जी, संघीय ढांचे में संघीय मिनिस्टरों का, संघीय सरकार का एक हमको एक सीमा के अंदर रह करके ही सारी बातें करनी होती हैं, कहनी होती हैं, नहीं तो आप ही के चैनल में आकर के लोग कहते हैं तो संघीय ढांचे को तहस नहस करना चाहते हैं, और कांग्रेस को तो विशेष तौर पर लोग जो है इस मामले में बदनाम कर देते हैं। मगर अब जैसे गुजरात के अंदर जब नकली शराब के कारण सैकड़ों लोगों की मौत हुई, तो हमने तब भी उनसे कहा कि भाई यहां निरंतर ये जो इस तरीके के नकली शराब बनाने की घटनाएं हैं ये बिल्कुल रैम्पेंट हैं, आप इसको कंट्रोल करिए। तो लोगों ने कहा हु आर यू, कानून व्यवस्था से लेकर के इस मामले को देखना ये तो राज्य सरकार का काम है, आप दिल्ली से चिल्लाने वाले कौन हैं। अब ये निश्चित तौर पर एक केंद्र वित्त पोषित योजना है, और इसमें किस तरीके से सुधार हो हम निरंतर राज्य से कहते रहते हैं। हरीश जी, जैसा आप कह रहे हैं कि इस पूरे मसले पर सुधार होना चाहिए, ये बात आप कह रहे हैं। आखिर में राजीव प्रताप रूडी जी, जो सवाल यहां पे खड़ा हो रहा है कि भाई अगर केंद्र सरकार हस्तक्षेप करे तो संघीय ढांचे को चोट पहुंचने की बात होती है, और अगर उसमें कुछ इंप्लीमेंट करने की कोशिश करे तो कहते हैं कि भाई आप क्यों इस मामले में आ रहे हैं। क्या ये केंद्र सरकार की तरफ से भी एक बहाना है? नहीं, वो मैं समझता हूं कि ये योजना कार्यान्वित होती है राज्य सरकारों द्वारा, और राज्य सरकार की पूरी जिम्मेवारी बनती है कि इस काम को अच्छी तरीके से करे, और केंद्र सरकार सुपरवाइजरी करे, उनको डायरेक्शंस दे और प्रयास करे। इसलिए मूल रूप से जो एजेंसी एक्सिक्यूट करती है उसकी जिम्मेवारी बड़ी हो जाती है। केंद्र सरकार देश भर में अगर कोई योजना लागू करती है तो उसके लिए जिम्मेवार ठहराना उचित नहीं होगा। लेकिन मैं यहां कहना चाहूंगा कि एक विषय को शायद आप लोगों ने इस विषय को आपने ब्लेम गेम की जो बात कही, एक विषय शायद इस बात को हम भूल रहे हैं कि शाही जी ने पटना में जो एक पॉलिटिकल पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के ऊपर आरोप लगाया कि उनके लोग थे, हालांकि राष्ट्रीय जनता दल का कोई ऐसा बड़ा अच्छा छवि नहीं है, बिहार में लालू यादव का सरकार सबने देखा है, लेकिन ये शाही जी मानव संसाधन मंत्री हैं, और अभी 2 माह पहले उसी संसदीय क्षेत्र में महाराजगंज में जहां वो चुनाव हारे हैं बाई इलेक्शन में, उसी क्षेत्र में ये घटना घटी। कल तक वहां दरवाजे दरवाजे भटक करके जनता दल यूनाइटेड के मंत्री और मुख्यमंत्री दरवाजे दरवाजे जाकर के वोट मांग रहे थे। आज इतनी भी संवेदनशीलता नहीं थी कि कम से कम उन बच्चे और गरीब परिवारों के पास जाके अपने उनके आंसू पोंछ सके। ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। ये राजनीति निश्चित रूप से राजनीति कर रहे हैं, लेकिन संवेदना कहां है बिहार की सरकार का, उस पर भी एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। राजू जी, आपने भी इस पूरे मामले को एक बहुत शानदार तरीके से आपने स्पिन दिया है। उस स्पिन पर भी बात करेंगे, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन महत्वपूर्ण सवाल इस बात को लेकर यह है कि हम बार बार इस तरीके की घटनाएं होती हैं और बार बार इन